वो मासूम दिखती थी, लेकिन उसकी हंसी में छिपा था नरक का शाप। कहानी शुरू होती है एक पुराने जोड़े, सैमुअल और एस्थर मलिन्स के साथ। वे गुड़ियों का कलेक्शन बनाते थे और बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें सजाते थे। लेकिन एक दिन उनकी बेटी एनाबेल का ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है। एस्थर की ममता और सैमुअल का गुस्सा, दोनों ने बेटी की मौत को सहा नहीं। कुछ साल बाद दंपति एक घर में अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोलते हैं। वहां 4 बच्चे और उनकी देखभाल करने वाली नन आती हैं। बच्चों के खेलने की जगह पर एक पुरानी टूटी फूटी गुड़िया रखी जाती है। बच्चों को यह गुड़िया बहुत पसंद आती है, खासकर छोटी जैनिस। लेकिन यह गुड़िया केवल खिलौना नहीं थी, वह उस दुष्ट आत्मा का घर बन गई थी जो एनाबेल की मौत और मलिन्स परिवार की दबी हुई गुस्से से पैदा हुई थी। जैनिस के साथ खेलते खेलते गुड़िया जीवित लगने लगती है। रात को उसकी आंखें चमकती, खिलौने अपने आप हिलते और जैनिस के कमरे में अजीब आवाजें गूंजती। कभी दरवाजे बंद हो जाते, कभी दीवारों पर खरोंच के निशान उभरते। सैमुअल और एस्थर की आत्मा भले ही शांति पा चुकी थी, लेकिन उस दुष्ट आत्मा ने अब बच्चों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जैनिस धीरे धीरे बदलने लगी, उसकी आवाज डरावनी हो गई और उसका शरीर गुड़िया के प्रभाव में आने लगा। अंत में नन और बाकी बच्चे गुड़िया की शक्ति का सामना करते हैं, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। कहते हैं वही गुड़िया बाद में द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में प्रवेश करती है और नई मौतों के लिए इंतजार करती रहती है। एनाबेल क्रिएशन। जब एक मासूम खिलौना नरक का दरवाजा बन जाए